गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर। उसमें है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंडर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हम एक एक करके देखेंगे। देन कंपैरेटिव स्टडीज़, देन समरी, देन एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है इसका। वी हैव डिस्कस द वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने में जो भी सारे हमने प्रिंसिपल्स देखे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रिंसिपल का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस रहता है। While achieving any objectives, we need to go through various functions. For example, in joint Hindu family business, the Karta is doing proper planning for every work and for every member. जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो उसमें एक कर्ता रहता है जो कि प्रॉपर प्लानिंग करता है कोई भी वर्क करने के लिए। कुछ भी अगर से काम करना हो तो उसके लिए पहले उसको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। द कर्ता ऑर्गेनाइज वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। ही ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ अदर मेंबर फॉर सपोर्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली एज वेल एज फैमिली बिजनेस। द कर्ता डायरेक्ट, गाइड, कोऑर्डिनेट एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। ये सारे फंक्शंस कर्ता के रहते हैं। इट मीन्स ये सारे प्लानिंग के अंडर आते हैं। वॉट एवर द कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। सो हम जो भी करते हैं, जो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ही करते हैं। The tasks which are taken to achieve the organization goal is called management. Management is a set of principles which related to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc. ये सारे functions हैं जो कि हम एक एक करके in detail देखेंगे which are helpful in achieving the organizational goal. ये सारे functions हमें अपने organization के goal को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा helpful रहते हैं। Functions of management. According to L.A. Allen, management is what manager does. This definition focuses on the role of manager in the form of different definitions, different functions. The functions of the manager start with planning and end with controlling. Start किससे होती है? Planning से, function की end होती है controlling से. But every function is interrelated with other function. हर फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा पॉसिबल नहीं है कंप्लीट होना। अगर एक फंक्शन इनकम्प्लीट है तो दूसरे को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंसेपरेबल इन नेचर। मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू। अलग अलग यहाँ पे थिंकर्स की यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई है। जैसे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मैनेज करना, फोरकास्ट करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, कंट्रोल करना, ये सारे आता, इन सबको हम प्लानिंग कहेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। देन लूथर ग्यूलिक हैज़ गिवन अ कीवर्ड पोस्ट कॉब for management function, where P stand for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordination and R for reporting, and B for budgeting. Reporting and budgeting functions are summarized in the function called as controlling. मतलब लूथर ग्यूलिक ने क्या किया, एक वर्ड दिया है पोस्ट कॉब जिसका अलग अलग मतलब बताया गया है। एक एक वर्ड का इसमें मतलब बताया गया है। जैसे कि P फॉर प्लानिंग, P का मतलब प्लानिंग होता है, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग होता है, इसका मतलब स्टाफिंग होता है, D का मतलब डायरेक्टिंग होता है, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन होता है, R फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग और बजटिंग दोनों एक ही है क्योंकि दोनों साथ में ही आते हैं। सो कम टू द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या? Meaning planning is the basic function of management. Every function of the management is based on planning. कोई भी फंक्शन रहता है वो प्लानिंग पे बेस्ड होता है। जैसे कि कोई भी शुभ काम करने के पहले हम, जैसे कि गणेश जी गणेश जी की स्थापना होती है, उसके बाद ही सारे शुभ काम स्टार्ट होते हैं। वैसे ही प्लानिंग यह बेसिक फंक्शन है, इससे स्टार्टिंग होती है दूसरे फंक्शंस की। प्लानिंग इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस्ड, मतलब इन एडवांस में थिंग्स को डिसाइड करना। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग्स एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग. इट फोकसेज ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन.
Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. प्रॉपर प्लानिंग करना, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना कि हमें कैसे कैसे काम करना होगा, कौन कौन कैसे कैसे काम करेगा, व्हाट इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, ये सारी बातें प्लानिंग के अंडर आती है. इन शॉर्ट प्लानिंग इज डिसाइडेड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी फ्यूचर के बारे में पहले से ही डिसाइड करके रखना, पहले से ही प्लान करके रखना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. अब जैसे डेफिनेशन, यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, आपको एक एक्सप्लेन करनी है. कोई भी एक डेफिनेशन आप प्रॉपरली आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ऑथर और थिंकर का उसमें जो नाम आएगा वो प्रॉपर आना चाहिए. जैसी है वैसी ही आपको डेफिनेशन पेपर में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. जैसे कि इसमें हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जेम्स टोनर की. प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स. मतलब गोल्स को स्टैब्लिश करना, फ्यूचर प्लानिंग को पहले से ही करके रखना, किसके लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. अब प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है. इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शंस विच गिव एन आउटलाइन अबाउट देयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग. द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग इज एज फॉलोज. मतलब कि फ्यूचर में होने वाली रिस्क को कम करना है तो हमें इम्पॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हमारे लिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट इज़ हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इज़ यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करने में हमारी प्लानिंग कैसे मदद करती है. प्लानिंग इज़ कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम. इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. यानी कि मैनेजर को किस प्रकार से हेल्प करती है, प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करना, उसके हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करना. ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंस. सेकंड है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन. Planning ensure that the goal or objectives are clearly stated, they act as a guide and they provide directions for doing the right things at the right time with right way. हमें डायरेक्ट करती है सही चीज़ को सही समय पे करना और सही तरीके से करना. It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving the goal. ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किस वे में उसे कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करना है. इस प्रकार से हमें एक्शंस प्रोवाइड करता है. पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करने का काम प्लानिंग करती है. थर्ड इज़ प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस. हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करती है. इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन. It beneficial for the organization. Planning lead to efficient working of the employees. Due to proper planning, the employees can work accordingly to timely guideline. This improvement in performance result in higher profitability of the organization. मतलब जो भी हम पहले से सारी प्लानिंग करके रखते हैं उसके वो प्लानिंग से हमें यह फ़ायदा होता है कि हमारे जो फ्यूचर में रिस्क है वो कम हो जाती है और हमारा हर काम एफिशिएंट वे में चलता है. और प्रॉपर प्लानिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अपना वर्क जो है वो अकॉर्डिंगली मतलब गाइडलाइन जैसे उसको प्रोवाइड की जाती है वैसे ही वो और गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है और इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. मिनिमाइज द रिस्क. प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes or risk cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with preventive measures. It minimizes the risk of future or uncertainties of the future. इसका मतलब यह है कि अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं फ्यूचर की तो क्या होता है, जो फ्यूचर में आने वाली रिस्क है वो पूरी कंप्लीट तरीके से हम रिस्क ख़त्म नहीं हो जाती है, बट उसका सल्यूशन हमें ज़रूर मिलता है, वो कम ज़रूर होती है. उस टाइम पे हम उसको फेस ज़रूर कर सकते हैं और जो हमें उसे रोकने के लिए मेजर्स चाहिए वो हम अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. फिफ्थ इज़ प्लानिंग लीड टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of the resources and proper allocation of the resources for various activities. It also facilitates optimum utilization of the resources with bring higher efficiency and better result. One can avoid wastage of resources by proper planning. यानी अगर हम पहले से ही प्लानिंग करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो बहुत कम होगा. सिक्स्थ इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन द फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट. For achieving the goals, planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. Decisions are taken after selecting alternative course of the actions to achieve the predetermined goal. It helps the manager to take rational decision. यानी कि डिसीजन अगर हमें लेना है तो हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस रहते हैं
उसमें से प्रॉपर सिलेक्ट करना, इसमें हम डिसीजन लेने के लिए प्रॉपरली कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करने में हमारी प्लानिंग मदद करती है। 7th इज़ यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन करना कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं। प्लानिंग इज अ सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन। मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस डन किया है हमने, उसका हम कंपैरिजन करेंगे जो हमने सोच के रखा था। अगर उन दोनों में कंपैरिजन या डेविएशंस आए तो मैनेजर उसको फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सच डेविएशंस कैन बी bridged by taking controlling steps. Therefore, planning provides basis for the control. It is also important for maintaining discipline at working place of the organization. इस प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन होती है। कोई भी वर्क अगर एम्प्लॉय प्ले करता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, वो कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करता है तो प्लानिंग उसमें हमारी काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मदद करती है। यानी कि कंट्रोलिंग में आता है कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। अगर उसमें कोई डेविएशन आता है तो हमें नेसेसरी स्टेप्स लेनी पड़ती है उस डेविएशन को कम करने के लिए। 8th इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमॉन्ग activities. All activities of the business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization. Thus, various departments works as per the overall plan and coordination is achieved. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि तालमेल से काम करना, अच्छे से कोऑर्डिनेशन, यानी हर एक्टिविटी सबको प्रॉपरली डिवाइड करना, प्रॉपरली प्लानिंग के हिसाब से काम करना, और जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि साउंड प्लानिंग इंटर रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। यानी जो भी सारी एक्टिविटीज़ रहती है वो हर एक दूसरे से अटैच रहती है, लिंक्ड रहती है। अगर एक एक्टिविटी भी प्रॉपरली नहीं परफॉर्म हुई तो दूसरी एक्टिविटी अधूरी रह जाती है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम भी प्लानिंग करती है। 9th इज फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन. Every organization function toward achieving the goals and goal is set at planning stage. Unless the plan is ready, अगर प्लान हमारा रेडी नहीं है, the other management functions such as organizing, staffing etc. cannot be undertaken. Thus, the planning facilitate all other function of the management. देखिए, अगर हमारी प्लानिंग फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया है या प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ या रेडी नहीं है हमारी प्लानिंग, तो फिर जो दूसरे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग फंक्शन है वो हम अंडरटेक नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इस प्रकार से प्लानिंग सब फंक्शंस को चलाने का काम करती है। 10th इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेशंस न्यू करना, न्यू आइडियाज़ को लॉन्च करने का काम भी प्लानिंग करती है, यानी प्लानिंग काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आफ्टर क्रूशियल थिंकिंग. क्रूशियल थिंकिंग के बाद में पूरी सोच विचार करके जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ का प्रमोशन करते हैं, उसमें भी हमारे लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो इनोवेशंस प्लान है वो हमारी, उससे क्या रिजल्ट निकलता है इनोवेशन प्लान करने से, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हम वो इजीली पूरा कर सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट एज इट गाइड ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजमेंट के लिए. सो यह सारे फ्यूचर एक्शंस को गाइड करने का काम करती है, यानी फ्यूचर एक्शंस जो भी आते हैं उसमें हमको कैसे गाइडेंस, कैसे डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी, कौन सी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, इन सब में गाइड करने का काम भी प्लानिंग करती है. सो इससे हमारी ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी भी होती है. सो ऑल दीज आर 10 इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. All these functions are very important at every level. So in short, planning plays vital role in the every walk of life of organization as well as of an individual. Future is highly uncertain and the business environment is changing. With the help of proper planning, the risk and uncertainties can be minimized definitely. कोई भी रिस्क को मिनिमाइज हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्लानिंग. हैंस प्लानिंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस. अगर हमें वहाँ पर रहना है, ग्रोथ करनी है, सक्सेस करनी है, सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट.